जैन सोशल ग्रुप सिद्धा के प्रेसिडेंट भाई धीरज जी पाटनी, जो कि जोटवाड़ा जयपुर से है, हमारे छोटे से निवेदन को इन्होंने स्वीकार किया और अपने पूरे ग्रुप के साथ में इस कार्यक्रम से जुड़े। और आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमती सीमा जी, जो खोरा बिलास से है, बिसल से, खोरा बिसल से है, जैन सोशल ग्रुप सिद्धा की मेंबर्स है। मैं बिना किसी भूमिका के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं श्रीमती सीमा जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण करके इसको गति प्रदान करें। श्रीमती सीमा जी। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है मेरी सभी को? आ रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान धीरज जी पाटनी झोटवाड़ा जयपुर एवं वास्तुविद जी श्रीमान राकेश जी हरकारा का मैं तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले प्रभु का ध्यान किया जाता है, तो इसी श्रृंखला में मैं मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ये तो सच है कि नव कार्य में सभी मंत्रों का ही सारी है। ये तो सच है कि नव कार्य में सभी मंत्रों का ही सारी है। इसे जो भी जपे रात दिन होता उसका ही भाव पारी है। ये तो सच है कि नव कार्य में हरिहंतों का भी इसमें सुमिरन किया और सिद्धों का भी इसमें ध्यान धरा। आचार्यों को भी नतमस्तक होकर उपाध्यायों का भी इसमें वंदन किया। सर्वे साधु भगवंतों को भी इसमें वंदन बारंबार है। इसे जो भी जपे रात दिन होता उसका ही भाव पारी है, होता उसका ही भाव पारी है। सिद्धा ग्रुप के लिए मैं मेरे भाव व्यक्त करना चाहूंगी। सिद्धा ग्रुप की महफिल सुहानी रहेगी, सिद्धा ग्रुप की महफिल सुहानी रहेगी। होठों पर प्रभु की कहानी रहेगी। चमकते रहेंगे इस ग्रुप के सितारे, चमकते रहेंगे इस ग्रुप के सितारे, अगर इस ग्रुप में आप सभी की मेहरबानी रहेगी। कलयुग में भी है सतयुग, कलयुग में भी है सतयुग, सिद्धा ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। एक दिन करुणा के पैगाम में, एक दिन करुणा के पैगाम में मेरा सिद्धा ग्रुप का नाम भी आएगा। जब तक सृष्टि के हदरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, जब तक सृष्टि के हदरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक हर ग्रुप की हर धड़कन में सिद्धा ग्रुप का नाम रहेगा। तब तक हर ग्रुप की हर धड़कन में सिद्धा ग्रुप का नाम रहेगा। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो अभी हम सुन रहे थे श्रीमती सीमा जी को। जो कविता के माध्यम से एक अपने अलग अंदाज में इन्होंने अपनी बात को रखा। अब आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता के लिए मैं श्रीमान जैन सोशल ग्रुप सिद्धा के संस्थापक और प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्रीमान धीरज कुमार जी पाटनी जोटवाड़ा जयपुर से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करूंगा
देखते हैं आपकी मास्टर संघ का समाधान कार्यक्रम में, और निवेदन करूंगा आपकी भावना को व्यक्त करें। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आप अंतरंग संदेश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब तक पहुंचाए। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं बंद करना हो तो इसको कैसे करेंगे बंद? सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है धीरज जी, आ रही है। मेरा सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम धीरज कुमार पाटनी है, जोटवाड़ा निवासी हूँ। एक छोटा सा जैन सोशल ग्रुप है हमारा जिसका नाम सिद्धा है, और आज की तारीख में उसमें 139 मेंबर्स दंपत्ति सदस्य उसमें जुड़े हुए हैं। सामूहिक जिनेंद्र आराधना संस्था पूरे विश्वव्यापी संस्था है, उसका मैं पूरे विश्व की महामंत्री हूँ, और राजस्थान जैन युवा महासभा का मैं अभी मंत्री हूँ। मेरा सौभाग्य है, और ये मेरे परम मित्र हैं राकेश जी वास्तु वाले। ऐसे ही हम दोनों कभी 5-7 रोज पहले बैठे थे, बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि आप दुनिया को लाभ देते हो तो मेरे परिवारों के सदस्यों को भी तो लाभ दीजिए। तो उन्होंने बोला आपने बोला ही कब धीरज जी, मैं तो तैयार हूँ। तो आज मेरा सौभाग्य है, और अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज इस घड़ी में इनके साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। राकेश जी के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हाथ सूरज को हथेली दिखाने बराबर होगा। इन्होंने पूरे विश्व में अपने नाम का हरकारा के नाम से परचम फहरा रखा है। बॉम्बे से भी इन्होंने कई ख्यातियां प्राप्त, कई मेडल, गोल्ड मेडल ले रखे हैं। मैं तो दोस्तों वास्तु के बारे में ज्यादा समझता भी नहीं हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ, वास्तु जैसे हमारे खाने के स्वाद में नमक अति आवश्यक है, उसी प्रकार से हमारे पूरे जीवन में भी वास्तु आवश्यक है। वास्तु घर बनाने में ही नहीं, जहां तक मैंने साधु संतों के, हमारे आचार्यों से सुना है, भगवंतों से सुना है कि मंदिर में किस मुंह होकर के हमको पूजा करनी चाहिए, कैसे अर्घ चढ़ाना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कब बेटी विदा होती है तो कब घर से किस दिन निकाल। आज भी हमारी माताएं जो पुरानी है, रूढ़िवादी है, ट्रेडिशनल है, वो आज भी इन बातों का ध्यान रखती है कि वो वास्तु ही है अपने आप में, कि किस दिन बेटी को विदा करनी है, कब जमाई जी घर आएंगे, आज क्या बनना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, पहला पैर कौन सा निकलना चाहिए, घर से निकलते समय क्या होना चाहिए। सभी चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आती है। हम इन सब बातों को हम लिंक कर ऑन करते हैं, और फिर दोष भगवान को देते हैं और हमारे तकदीर को देते हैं। तो आज इन्हीं सभी चीजों पे प्रकाश हमारे परम मित्र और मेरे आदरणीय मेरे दोस्त राकेश जी हरकारा आपको इन सभी छोटी छोटी बातों के बारे में अवगत कराएंगे, और वो हमें हो सके तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही जिन चीजों के लिए हम अपने आप को और भगवान को कोसते हैं, तो शायद हमें हो सकता है उससे निजात मिलेगा। इसी के साथ मैं मेरी बात को पुनः विराम देता हूँ, क्योंकि हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, समय की अवधि होती है। आगे की बात मेरे मित्र राकेश जी हरकारा आपके सामने रखेंगे। जय जिनेंद्र मेरा सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। आपने जिस अंदाज में अपनी बात को रखा, एक अपनापन झलक रहा था। वास्तु के अंदर भी जब हम किसी भवन में निवास करते हैं तो हमेशा मैं कहता हूं कि उस भवन में निवास करने वाले प्राणियों के बीच में अगर मैत्रीता नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति प्यार और वात्सल्य नहीं होगा, तो 100% वास्तु के द्वारा बनाया हुआ भवन भी आपको सुख और समृद्धि नहीं दे पाएगा। क्योंकि क्षण प्रतिक्षण हमारे आचारों से, हमारे व्यवहार से, हमारी भावनाओं से, हमारी क्रियाओं से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एक मिनट राकेश जी, एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, जी इजाजत है? जी सॉरी मैंने डिस्टर्ब। आज हमारी इस सभा में राकेश जी आपको बताते हुए मुझे बड़ी ही खुशी होगी, मेरे परम मित्र और मेरे मामा जी तो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और मेरे परम मित्र काठमांडू से सुभाष जी वो भी जुड़े हुए हैं। मतलब देखो, मेरे परिवार के सदस्य काठमांडू में हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। मेरे मामा जी आदरणीय मेरे मामा जी पदम मामा जी जो कि दिल्ली से हैं,
वो भी इस कार्यक्रम को लाइव अभी देख रहे हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, काठमांडू से मित्र एक नदी पार से और यहाँ से मेरे मामा जी दिल्ली से, राजधानी से, वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे परिवार के सदस्य सभी इस कार्यक्रम को निरंतरता के साथ जुड़ते जा रहे हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आपको बीच में डिस्टर्ब किया, हो सकता है फिर एक बार और कभी कोई मेरे साथी जुड़ेंगे तो मैं डिस्टर्ब करूंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए। आपकी बात कंटिन्यू कीजिए। आपने इनसे भी परिचय करवाया, आपके मामा जी हमारे मामा जी हैं और आपके मित्र हमारे मित्र हैं। अच्छा लगा। और मैं इन लोगों से भी निवेदन करूंगा, विशेष रूप से धीरज जी से, कि धीरज जी हर संडे को हमारा वास्तु संकट समाधान का कार्यक्रम यही जूम ऐप पर लाइव होता है। हमारी आईडी, हमारी आईडी, आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट रखा करें। हमारे जूम ऐप के कार्यक्रमों की आईडी सेम है, पासवर्ड एक ही है। जो आज का लिंक है, आज का पासवर्ड है, आज की आईडी है, वही परमानेंट हमारे इस कार्यक्रम में आईडी और पासवर्ड रहती है। क्योंकि एक जनरल कार्यक्रम है जो हर संडे को सायंकाल रात्रि को 8 बजे प्रारंभ होता है। मैं काफी समय ले चुके, अब मैं आप लोगों से प्रश्न आमंत्रित करूंगा। आप लोगों ने हैंडशेक कर रखा है, मुझे पता है आप आतुर हो, अपने प्रश्नों का समाधान चाहते हो। मैं पदम अमिता जैन सोगानी, पदम जी अनिता जैन सोगानी आमंत्रित करता हूं के लिए। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है राकेश जी साहब? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी का और संस्थापक अध्यक्ष धीरज जी जो मेरे भांजे हैं। इनका प्रयास हमेशा ही आगे से ज्यादा रहता है और ये उन्नति करे, यही सब हम कामना करते हैं और कर भी रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा। इसी कड़ी में मैं जानना चाहता हूं कि अगर हम घर लेते हैं तो मंदिर से कितनी दूरी पर हो और उसकी क्या स्थिति रहनी चाहिए, ये जरा स्पष्ट कराएं। मंदिर से नजदीक हो कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि मंदिर का दरवाजा और आपके घर का दरवाजा आमने सामने नहीं हो। मंदिर की दीवार जहां पर भगवान विराजमान होते हैं बैक साइड की, और आपके घर की दीवार एक नहीं होना चाहिए। दूसरे प्रहर की सूर्य की किरणें, दूसरे प्रहर की सूर्य की किरणें, उसकी परछाई, मतलब जैसे कोई मंदिर है, मंदिर पे शिखर आया हुआ है, तो यह ध्यान रखें कि उस शिखर की दूसरे प्रहर की परछाई आपके घर पर ना पड़े। मंदिर से संबंधित नहीं, अपने को ध्यान रखना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री धीरज जी पाटनी। आपकी आवाज, आप एक मिनट धीरज जी पाटनी, आप म्यूट हो। मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। हाँ, नहीं आदरणीय, मैं तो सिर्फ उस वक्त आ गया था, ज्वाइन कर लिया था, इसलिए मैंने हैंडशेक करा था। अच्छा। आगे का सवाल तो मेरे मित्र हैं काठमांडू से, उनको बुला लीजिएगा। उनका नाम है सुभाष जी। सुभाष जी काठमांडू से। जी सुभाष जी। हाँ जी भाई साहब, राजेश भाई साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारे मित्र धीरज जी पाटनी जो बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व है, काफी मतलब धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में पदों पर, अच्छे पदों पर सुशोभित है, तो बहुत ही अग्रणी रहते हैं। इनका हम बहुत अच्छा पारिवारिक रिलेशन ऐसे कार्यक्रम में हमेशा आगे में रखते हैं।
इनका कल मेरे पास में फोन भी आया था, मैसेज आया था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा सा धीरे बोलो सुभाष। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है बेटा। आई आवाज आई, बोलिए। तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है, इससे समाज को काफी अच्छा सहयोग मिलेगा। और हमारे सोशल ग्रुप सीधा ग्रुप के जो संस्थापक अध्यक्ष है धीरज जी पाटनी, काफी ऊर्जावान व्यक्तित्व है और काफी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में मतलब अच्छे पदों पर सुशोभित है। और इनका अच्छा मतलब ये रहता है कि समाज के अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके लोगों को अच्छा लाभ मिले। और इसी मंच पर मैं अपना एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, जैसे अपने बेडरूम के अंदर अपने जैसे साधु संतों की या तीर्थंकर भगवान की या अपने जो पूजनीय जो मतलब परिवार के जो सदस्य नहीं रहे, जो इनकी अगर फोटो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बेडरूम के अंदर हमें कभी भी जो पूजनीय हैं उनकी कभी भी हमें फोटो नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पूजनीय भगवान आदि की एक निश्चित स्थान पर जो ईशान कोण में होता है वहां लगा सकते हैं, या फिर अगर ड्राइंग रूम में लगाना है तो उत्तर और पूर्व की दीवार पर लगाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पितृ होते हैं या यो कहे पूर्वज होते हैं, तो पूर्वजों की जो तस्वीरें लगाई जाती है वो पश्चिम और दक्षिण की दीवार पर लगाई जाती है। बेडरूम में इस प्रकार से तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान कमलेश जी पारिक। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम कमलेश जी, प्रणाम। गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछ रहा था कि जैसे जो अपने जो लेटरिन बाथरूम होते हैं पश्चिम दिशा की तरफ, तो उसके ऊपर क्या कई लोग 7 फीट की ऊंचाई पर जो है स्टोर टाइप बना लेते हैं, तो वो सही होता है या नहीं होता? सीढ़ियों के नीचे? नहीं, जैसे अपन ने लेटरिन बाथरूम बना लिया पश्चिम में, लेटरिन बाथरूम के ऊपर, लेटरिन बाथरूम के ऊपर क्या 7 फीट की हाइट के ऊपर जैसे 3-4 फुट जगह बचती है ना 11 फुट के नीचे, तो उसमें स्टोर बना लेते हैं, तो वो सही होता है या नहीं होता? स्टोर बना सकते हो, स्टोर में कोई तकलीफ नहीं है, स्टोर में कोई दिक्कत नहीं है ना। बशर्ते लेटरिन बाथरूम कहाँ पर बना हुआ है, किस दिशा में बना हुआ है। लेटरिन बाथरूम पश्चिम में सर, बिल्कुल सही है लेटरिन बाथरूम, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। एक सेकंड प्रश्न ये था कि नैऋत्य कोण में मकान के बाहर बोरिंग लगा हुआ है। नैऋत्य कोण में मकान के बाहर, मकान की सीमा के बाहर है, मकान से 5-4 फीट दूर है, बोरिंग लगा हुआ है, तो वो उचित है कि नहीं है? कमलेश जी प्रश्न आपने पहले भी पूछा था। हाँ वो इसका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि मकान की सीमा से अगर टच में नहीं है, हाँ, और मकान से कोई प्रवेश द्वार पीछे की ओर नहीं है, हाँ, तो कोई दोष नहीं है। ठीक है सब, बाकी वस्तु स्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है सब, ठीक, धन्यवाद। अगला प्रश्न लेंगे हम कमल जी लोहारिया। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। कमल जी आपका परिचय है? मैं कमल लोहारिया हूँ, निर्माण नगर से बोल रहा हूँ। बहुत सुंदर, स्वागत है आपका कमल जी, पहली बार जुड़े हो। हाँ जी। मैंने क्या है, एक फ्लैट लिया है जिसके नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग है G+2 जी। मैं सेकंड फ्लोर पे मेरा फ्लैट है। उस फ्लैट में जो मास्टर बेडरूम है उसमें लेटरिन बाथरूम बना हुआ है साउथ और वेस्ट कॉर्नर में। आवाज आ रही है सर? आ रही है। लेटरिन बाथरूम साउथ वेस्ट में है क्या? साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है। लेटरिन बाथरूम कौन सी दिशा में है उस बेडरूम में? उस बेडरूम में साउथ वेस्ट में लेटरिन बाथरूम है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम है। गलत है। अगर साउथ वेस्ट में ही अगर लेटरिन बाथरूम है तो गलत है। इससे जो ग्रह शांति होता है, ग्रह शांति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कई कठिनाइयां ग्रह स्वामी के जीवन में आती है। हाँ, उसका उपाय सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, अगर मास्टर बेडरूम में अगर आपने शौचालय बनाया भी है
हाँ और आपका मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में है, तब उत्तर साइड की जो स्थान होता है, यानी कि पश्चिम दीवार पर उत्तर की तरफ, थोड़ा सा पश्चिम दीवार से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ, और उस कोने पे आप बना सकते हैं। वो तो फ्लैट बना बनाया लिया है हमने। वो बना बना लिया है, लेकिन दोस्त तो दोस्त ही है। हाँ, इसका उपाय इसका उपाय वस्तु स्थिति को देख करके किया जाता है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि चारों कोणों को तो भूल जाओ, चारों कोणों के जो दोष आते हैं वो ब्लड कैंसर की तरह होते हैं। जिस प्रकार से ब्लड कैंसर होता है, जिसका उपाय बहुत ही कठिन न के बराबर होता है, उसी प्रकार से जो चारों कोण होते हैं, चारों कोणों के अगर महादोष आ जाते हैं तो ब्लड कैंसर की तरह ही उसे मानना चाहिए, बचना चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं तो मेरे को लिए 18 महीने हो गए, मैं शिफ्ट भी नहीं हो पा रहा हूँ उसमें। 18 महीने हो गए आपको, 18 महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा, शिफ्ट होने के बाद में आपको 1 से 1.5 साल तो पता भी नहीं चलेगा दोस्त का। आप आराम से रहोगे 1-1.5 साल तक, 2 साल के बाद में आपको उस दोस्त का प्रभाव आपके ऊपर आना शुरू होगा। अच्छा, उसके पहले उसका जो भी अल्ट्रेशन कर सकते हैं करें, एक बार वस्तु स्थिति क्या कहती है उसके हिसाब से उसमें थोड़ा चेंजिंग करके, और फिर उसको बंद करा सकते हैं। उसको बंद करा सकते हैं। उसमें और क्या स्थिति बनती है, कहाँ पर हम बना सकते हैं, ये वाकई वस्तु स्थिति पर डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, जय जी। जय जिनेन्द्र साहब। अगला प्रश्न है अशोक कुमार जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम अशोक जी, प्रणाम। हमारे नॉर्थ फेसिंग मकान है, नॉर्थ फेसिंग में मुख्य द्वार। अशोक जी बात करता हूँ, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। अशोक पाइक नाम है मेरा और जयपुर का रहने वाला हूँ। जी अशोक जी जी। नॉर्थ फेसिंग मकान है जिसके मुख्य द्वार मध्य में है और उसके आगे सीवर टैंक है, वो सेफ्टी टैंक जैसे बोलते हैं। और सेफ्टी टैंक का जो मैन होल है वो तो साइड में नहीं, सेफ्टी टैंक रोड के गेट के बिल्कुल सामने आ रहा है और रोड से करीब 4 फीट नीचे लग चुका हो और चालू है। देखिए, मैंने जैसा अभी शिक्षण शिविर प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है, उसमें मैंने कई बार बताया, पिछले शंका समाधान में भी यह प्रश्न उठा था और उस समय मैंने बताया था कि द्वार के सामने, चाहे वो मुख्य द्वार हो चाहे वो किसी कमरे का द्वार हो, अगर किसी प्रकार का सेफ्टी टैंक आता है, बोरिंग आता है, पानी का टैंक आता है, तो ये दोषपूर्ण माना जाता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय वस्तु स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां की वस्तु स्थिति क्या कहती है। आप मुख्य द्वार से आपको हटाना पड़ेगा या फिर मुख्य द्वार चेंज करना पड़ेगा। तो हटाना इम्पॉसिबल है, यूज करना बंद कर सकते हैं उसको। हटाना तो मुश्किल है लेकिन यूज करना बंद कर सकते हैं। कारण उसका कि वो रोड से करीब 3 या 4 फीट तो नीचे जा चुका है, तो बंद कर दो उसको। बंद कर सकते हैं, बंद करना पॉसिबल है तो बंद कर दीजिएगा, यूज करना बंद कर देंगे उसको। और वैसे भी जो मुख्य द्वार होता है कभी भी सेंटर पॉइंट पे नहीं होता है। सेंटर पॉइंट से अगर आपका उत्तर मुखी है तो पूर्व की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ, वहां पर मुख्य द्वार लगाना चाहिए। कभी सेंटर पॉइंट पे मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। व्यवसायिक स्थल की बात अलग है, व्यवसायिक स्थल पर सेंटर पॉइंट पे हो सकता है। काफी पुराने बने हुए मकान है, करीब 25-30 साल पुराने बने हुए हैं। सही बात है। एक बार उसको अगर आप उसको एक बार चेक करवा लीजिए किसी वास्तविक से, और आगे का प्लान उसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैं श्रीमान प्रदीप कुमार जैन दिल्ली से है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप कुमार जी दिल्ली से। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। बढ़िया, मैं बहुत देर से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे हमारा मकान है ना, जो वो ई दिशा का मकान है, मतलब नॉर्थ कॉर्नर है, ईस्ट कॉर्नर है, साउथ कॉर्नर है और वेस्ट कॉर्नर है जी। अब हम इसे 50 साल हो गए बने हुए को, तोड़ के नया बनाना चाहते हैं। लिफ्ट और सीढ़ियाँ कहाँ से निकालें? देखिए, सीढ़ियाँ हमेशा जो है दक्षिण और नैऋत्य पर सीढ़ियाँ होती है। ठीक है जी। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना फ्लोर का बना रहे हैं। 4 मंजिल 5 लेंटर डलते हैं दिल्ली में। 4 मंजिल 5 मंजिल बनाना चाहते हैं।
बेटर होगा कि आप ये पश्चिम दीवार पर लिफ्ट और सीढ़ियां दोनों पास पास में रखें, मतलब वेस्ट दिशा में, वेस्ट में। ठीक है जी। क्योंकि नैऋत्य कोण में अगर आप सीढ़ियां, आप लिफ्ट या सीढ़ी रख लोगे हाँ जी, तो आपको मास्टर बेडरूम की दिक्कत आएगा। अच्छा जी, पश्चिम दिशा में जो है हाँ जी, उसका सीढ़ी और लिफ्ट का आप स्थान रखें। नहीं साउथ कहते हैं ना, साउथ में भारी तो होना चाहिए और वो लिफ्ट उधर लगाओ। वेस्ट भी भारी होता है, वेस्ट भी भारी है, वेस्ट भूमि तत्व है और ठीक है साउथ जी, अग्नि तत्व है। ठीक है जी, साउथ अग्नि तत्व होता है और वेस्ट भूमि तत्व होता है। जो सीढ़ियां चढ़ती है हाँ वो जी। वेस्ट में ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे अब नॉर्थ में हमारी सीढ़ियाँ, नॉर्थ में तो गलत है, नॉर्थ में तो ये होता है। अच्छा, अगला प्रश्न। थैंक यू जी, जय हिंद। जय हिंद साहब। अगला प्रश्न के लिए श्रीमान मनोज कुमार जी बोली से हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र मनोज जी। हेलो, बोलिए मनोज जी, बोलिए। मेरा मकान पूर्व मुखी है। आपने वीडियो ऑन नहीं किया मनोज जी? वीडियो ऑन है ना मेरा। अच्छा, इधर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलिए बोलिए, इधर नहीं आ रहा, बोलिए। अब क्या है कि मेरे मकान के ईशान कोण में, मकान की सीमा से बाहर सरकारी सड़क पर खड्डा है 100 फीट टैंक। ईशान कोण में, ईशान कोण की मेरी भवन की सीमा है ना, हाँ, उसको छोड़कर सड़क पर, सरकारी सड़क पर खड्डा है लेटरिन वाला। कितने फीट दूरी पर है? करीब करीब समझो 5 फीट, 6-7 फीट, 7 फीट दूरी पर है। हाँ। मुख्य द्वार पर आ रहा है क्या? नहीं नहीं, मुख्य द्वार पे नहीं आ रहा, पूरी जमीन सीमा ही हटके है। पूरी सीमा हटके है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। दूसरा, मेरा ईशान कोण जो है मकान की गोलाई बनी हुई है। ईशान कोण में गोलाई बनी हुई, यानी कि ईशान कोण क्या हुआ है? ईशान कोण की गोलाई है, हाँ। देखिए सरदार जी, कोई मैसेज नहीं है। देखिए, ईशान कोण कटा हुआ है आपका, गोलाई बनी हुई है जी। इस भवन में रहने वाले प्राणियों की हेलो, न तो दान करने का कभी इच्छा होगा, करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे जी। न यश कीर्ति, बहुत पैसा होने के बाद भी यश कीर्ति नहीं मिल पाएगी जी। सुख समृद्धि का रहस्य रहेगा। अब इसका निराकरण क्या है? इसका निराकरण जो कोण कटा हुआ है उसको जो है एक्सपायर में या किया जाए, जिसको अपन गुणिया बोलते हैं। मतलब ज्यादा गोल नहीं है वो, करीब एक फुट करीब गोलाई दे रखी है। जितना है उसको बराबर करें। तो उसको मतलब अपन प्लास्टर छाप के बराबर कर सकते हैं क्या? हाँ, उसको बराबर करना पड़ेगा आपको। आपका शायद ये प्रश्न आपने पहले भी पूछा था मुझसे, और अच्छा होगा क्योंकि आपके मकान से संबंधित आपने 2-3 दोस्त पहले भी बताए थे, तो बेहतर होगा किसी वास्तुविद से जो है इसका विजिट करवाए आप। अच्छा, किसी भी अच्छे वास्तुविद से आप विजिट करवाए। वो तो आपकी सेवाएं ले लेंगे ना। देख लेना, जरूरी नहीं है जिनकी अनुकूलता बैठे, लेकिन होना चाहिए। कब फ्री मिलेंगे आप मुझसे व्यक्तिगत फोन पे चर्चा कर लीजिएगा, है ना? जी, ठीक। ओके सर, जय जी। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान राजकुमार जी जैन को। राजकुमार जी जैन। हाँ जी, नमस्कार, मैं राजकुमार जैन बोल रहा हूँ जयपुर से, जोतवाड़ा से। जी राजकुमार जी। मुझे ये जानकारी लेनी है कि मेरा मकान पश्चिम मुखी है जी, पर इसमें जो साउथ वाला, जो पश्चिम मुखी पूर्व का जो कोना है साउथ का, वो कोना 100 फीट है और ये दूसरा कोना 97 फीट है। तो क्या उसमें कोई वास्तु दोष होता है क्या? जो पूर्व वाली दीवार है वो तो 100 फीट है। हाँ, मतलब ईशान के अपोजिट जो दीवार होती है वो 100 फीट है, ईशान कोण 97 है। ईशान कोण कम है मतलब आपका? हाँ, ईशान कोण कम है। ईशान कोण कम नहीं होना चाहिए। ईशान कोण अगर ज्यादा बड़ा हुआ है तो ज्यादा अच्छा है।
अगर 100 से ऊपर होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन ईशान कोण दूसरी भुजा से अगर कम आता है, सेम वही दोष आ गया जो अभी भाई साहब ने कहा था गोलाकार में है, तो वहां पर भी वही स्थिति बन रही थी उनकी कि ईशान कोण छोटा हो गया है। तो मुझे कोई उपाय उसका कुछ करना चाहिए? उसका उपाय देखिए, एकदम वस्तु स्थिति क्या कहती है, किस प्रकार से उस भुजा को बराबर किया जाएगा, ये मैप के ऊपर पता चलेगा। जो आपका मैप है, ठीक, या तो मैप शेयर करें मुझे, तो मैप से क्लियर होगा कि उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है। धन्यवाद। ओके सर। अगले प्रश्न के लिए हमारे धीरज जी पाटनी ने हमसे किया हुआ है, शायद कोई प्रश्न इनके मन में आया है। आपकी आवाज धीरज जी, आप हाँ, मैं ये कहना चाहता था, मेरा मकान अभी 2 मंजिला है जी। अब उसमें मेरे बीचों बीच सीढ़ी है मकान के जी। अब पीछे का जो पार्ट है 100 गज का, बीचों बीच का मतलब ब्रह्म भाग में है क्या? साउथ फेसिंग है उन्हें तो नहीं, बीचों बीच आप सिद्धि बता रहे हैं, बीचों बीच का ब्रह्म भाग में सिद्धि है क्या? हाँ। हाँ, नहीं, ब्रह्म भाग में तो नहीं हो, बीचों बीच तो मैं कैसे समझा पाऊँ, इतना तो मेरे को भी समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं। ब्रह्म भाग में मतलब है सिद्धि, ब्रह्म भाग में नहीं बनती है। हाँ, पर मेरा सवाल अभी सिर्फ ये था कि ऊपर छत पे आधी छत का मैं निर्माण करना चाहता हूँ और आधी छत ऊपर रखना चाहता हूँ, तो ये हो सकता है क्या? कौन सा फेसिंग है आपका? मेरा ईस्ट फेसिंग है। आपका ईस्ट फेसिंग है आदि, और ईस्ट से वेस्ट कितना है? ईस्ट से वेस्ट है 22 है। 22 है। और नॉर्थ से साउथ? नहीं, ईस्ट से नॉर्थ 22 है और ईस्ट से वेस्ट तो मेरा 65 है। नहीं, ईस्ट से नॉर्थ कैसे होगा? नॉर्थ से साउथ है और या ईस्ट से वेस्ट होगा? आपका डीप कितना है? डीप मेरा 65 है ना? ईस्ट फेसिंग है आपका मकान? हाँ। ठीक है। और चौड़ाई कितनी है? 22? हाँ। ठीक है। ईस्ट से वेस्ट आपका 65 है, ईस्ट से वेस्ट 65 हुआ आपका। हाँ। आप इसमें आगे का भाग छोड़ करके पीछे का भाग में निर्माण करना चाहते हैं। निर्माण करना चाहिए। हाँ, एक मेरे आदरणीय भाई साहब है, बड़े भाई साहब राजकुमार जी, जो थोड़ा से जुड़े हुए हैं, वो भी काफी देर से कुछ शायद पूछना चाहते हैं, हैंडशेक नहीं कर पा रहे हैं। तो राजकुमार जी भाई साहब, सुन रहे हो मेरी आवाज? नहीं, मैंने ऑलरेडी पूछ लिया। नहीं, एक राजकुमार जी और है, राजकुमार जी अड़कसर वाले हैं राजकुमार जी। अच्छा। कुछ पूछना चाहते हो क्या भाई साहब आप भी? अब इनसे जुड़ नहीं पा रहे शायद, ये भी सवाल पूछना चाहते हैं कुछ आपसे। अच्छा, राजकुमार जी अगर आवाज आ रही है तो राजकुमार जी अड़कसर वाले। आईडी किस नाम से है इनका मोबाइल मैं बताता हूँ आपको मोबाइल नंबर। राजकुमार जी अड़कसर वालों के नाम से, किस नाम से इनका मोबाइल? राजकुमार के, चलो वो तो ये तो खुद ही पूछेंगे फिर। राजकुमार जी आपको पोस्ट बना दिया है, आरजे राजकुमार जी जैन के नाम से है। आगे आप हाथ दिखा दिया, हैंडशेक कर दिया उन्होंने। हाँ जय जिनेंद्र सर। हाँ, आवाज आ रही है? यही क्या आपका? हाँ, ये जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राजकुमार सर, वीडियो बंद है राजकुमार जी आपकी। आवाज आ रही है? आवाज बराबर आ रही है, आपकी वीडियो बंद है। मैं पूछ रहा था कि अपन जब रात को सोते हैं तो सिर किस साइड में रहना है? सिर हमारा, मैं चारों दिशाओं का आपको फल बता देता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन ले इस प्रश्न के लिए, क्योंकि जनरल प्रश्न है ये। अगर हम पूर्व दिशा में सिर करके सोते हैं तो धार्मिक भावनाओं में वृद्धि होती है। अगर हम दक्षिण दिशा में सिर करके सोते हैं तो हमारी व्यापार, बिजनेस आदि में हमारा अच्छा प्रभाव रहता है। और अगर हम पश्चिम दिशा में सिर करके सोते हैं तो हमारे मन को बेचैनी रहती है, मन नहीं लगता है। और अगर उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो स्वास्थ्य की हानि होती है। अर्थात हमें
पूर्व या दक्षिण की दिशा में ही सिर करके सोना चाहिए। समझ में आ गया? जय जी। जय जिनेंद्र। अगला प्रश्न हमारे बीच में रखेंगे आनंद जी जैन। आनंद जी जैन। आनंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपने हैंडशेक किया हुआ है? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र, मैं आनंद जैन गोंदिया से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र मुंबई से? महाराष्ट्र गोंदिया गोंदिया। आपका नाम बताइएगा, नाम क्या है आपका? आनंद जैन। आनंद जी बोलिए, आनंद जी बोलिए। आनंद जैन गोंदिया से बोल रहा हूँ। घर मेरा घर जो है वेस्ट फेसिंग का है। हेलो बोलिए बोलिए आनंद जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, घर वेस्ट फेसिंग का है सर, और घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे सीढ़ी भी गई हुई है, और सीढ़ी के नीचे में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। आनंद जी, आपका आवाज बहुत ज्यादा कटता है और भारी आवाज आ रहा है, समझ में कम आ रहा है। सर शायद नेटवर्क का कुछ इशू होगा, मैं थोड़ी देर से नेटवर्क का इशू है। यस सर, ओके, मैं थोड़ी देर से ज्वाइन होता हूँ फिर। आनंद जी का बराबर आवाज नहीं आ पा रहा था। हाँ, 1 मिनट में फिर से बोलना चाहूंगा। राकेश जी सॉरी। इस कार्यक्रम को मेरे अजीज भाई और मित्र राजेश सेठी और मेरे खास मित्र मुकेश जी जैन जोटवाड़ा से ही है, पाटनी, वो भी इस कार्यक्रम को निरंतरता से जब से चालू हुआ, जब से देख रहे हैं। राजेश सेठी तो मेरी मौसी का लड़का ही है, वो भी जब से कार्यक्रम चालू हुआ है जब से देख रहा है। भाई राजेश, अगर तेरा कोई सवाल हो तो तू बेझिझक पूछ सकता है। और मुकेश जी पाटनी साहब, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ सकते हो आप, ये भी हमारे मित्र ही हैं, भाई हैं। जी जी बोलिए बोलिए। मुकेश जी, ये मुकेश जी तो जुड़े हुए हैं। राजेश सेठी भी जुड़ा हुआ है। बोलिए मुकेश जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र राकेश जी सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। आपसे आपका आवाज कट रहा है, नेटवर्क इशू है क्या आपके यहाँ? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम तक नहीं पहुंच पा रही है आवाज। हाँ सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही मुकेश जी, आपके नेटवर्क इशू है शायद। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ सर। बोलिए, अभी आई है आपकी आवाज, अभी आई है, बोलिए बोलिए, आप निरंतर बोलिए। कल रात मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजा था, बारे में कुछ आपने। आपका आवाज फिर कट रहा है, आप दोबारा से ज्वाइन होइएगा। आपकी आवाज कट रही है, बराबर नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है आपका। इसके बाद में श्रीमान राजेश जी का नाम लिया था। राजेश सेठी है और एक मुकेश दोषी है। ये राजेश जी सेठी साहब, जय जिनेंद्र। राजेश जी, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को पहले। हाँ साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र राजेश जी, जय जिनेंद्र। बस बढ़िया सर, जय जिनेंद्र। कोई प्रश्न है आपका? किराने का व्यवसाय है जोरी बाजार में। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और हमारे धीरज भाई हमारे मौसी के लड़के हैं, मौसी के लड़के भाई हैं। आप और धीरज हमारा के बहुत भाई बढ़िया हो? अच्छा। आप धीरज जी के भाई हो, हमारे भी भाई हो। अच्छा, क्या बात है। बोलिए। बस मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे पूछना चाह रहा था, कुछ व्यापार उन्नति के लिए पूछना चाह रहा था भाई, व्यापार उन्नति कैसे बढ़े। देखिए, व्यापार उन्नति के लिए हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए। तब आत्मविश्वास होना चाहिए बराबर। आत्मविश्वास बराबर है, पूरा मेहनत पूरी है। हमारे सुन लीजिएगा, आपने प्रश्न इस प्रकार का किया, जनरल प्रश्न किया है आपने। हाँ जी। आत्मविश्वास बराबर होना चाहिए, इस हाँ। कार्य के प्रति सजगता,
समय की पंक्चुअलिटी होना चाहिए। वो सब बढ़िया है, एकदम अच्छे से है। सर और मेरे व्यापार भी अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, व्यापार भी अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा जो भी जिस हिसाब का ट्रेड चल रहा है उस हिसाब से जितने लोग हमारे साथ वाले ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा हम भी उससे उस हिसाब से चलना चाह रहे हैं, इसलिए पूछना चाह रहा था मैं, कुछ टिप्स आपसे मिल जाए। फिर तो आपका प्रश्न इस प्रकार का है कि आप व्यक्तिगत ही अगर पास में बैठेंगे तो ही चर्चा हो पाएगी। ठीक है, मैं धीरज जी के साथ आपके साथ बैठूंगा, बैठ कर ही आपसे प्रश्न कभी भी पधारिएगा आप। ठीक सर, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमारे साथ में जुड़ी है पूर्णिमा जी जैन और 8:50 हो गए हैं, कार्यक्रम का अंतिम चरण चल रहा है। पूर्णिमा जैन। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र पूर्णिमा जी। मैं बैंगलोर से पूर्णिमा बोल रही हूँ। मैं पहले दिन से ही आपके शिविर में अटेंड हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरी तो खैर इस चीज में बहुत जिज्ञासा है, तो मैं तो इसे आगे भी कंटिन्यू करना ही चाहूंगी। तो मैं इस वक्त ये पूछना चाहती हूँ कि आपने भूमि खरीदते हैं, सारा उसमें वास्तु देखा जाता है, चारों कोनों का, दिशाओं का सब कुछ है। अपार्टमेंट में भी अपार्टमेंट का एक अलग वास्तु है, अंदर एक अलग अलग फ्लैट है उसका अलग वास्तु है। तो हमारा जो फ्लैट है उसमें जैसे ईशान कोण में पूर्व की दिशा है, मेन एंट्रेंस जो है गेट वो पूर्व की दिशा है, लेकिन हमारा फ्लैट है उसकी पश्चिम एंट्रेंस है अंदर आने का। अपार्टमेंट का तो एंट्रेंस पूर्व की तरफ है जी, बट हमारा फ्लैट आ रहा है पश्चिम की तरफ आ रही है उसकी एंट्रेंस। तो अब जो एक रूम ऐसा बनाया हुआ है मैंने, जहाँ ईशान कोण में बाहर बालकनी है, जो रूम उसके बाद पूरा बालकनी है, और ईशान कोण में मैंने अंदर वहाँ देव स्थान बनाया हुआ है। और उसी रूम में वापस अंदर रूम का भी अंदर से चारों दिशाओं का कुछ प्रभाव अलग अलग रहता है। अब ईशान कोण में तो मैंने देव स्थान बना दिया, अग्नि कोण जो आ रहा है वहां पर कुछ अलमारी बनी है, जैसे स्टडी बुक्स वगैरह रखने के लिए रेक बनाई है, और उसके पास ही स्टडी टेबल लगाया हुआ है। तो पढ़ने के लिए वो ठीक रहता है, वो दिशा पूर्व की तरफ मुख रहता है। तो क्या वो सही है या कोई और भी दिशा होती है कि पढ़ने के लिए हमारा मुख सेट होना चाहिए कि हमें उससे बहुत लाभ मिले, हम पढ़े तो याद रह सके सारा? ये मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा। देखिए, पढ़ने के लिए जो दिशा बताई गई है वो उत्तर और पूर्व बताई गई है। अगर उत्तर और पूर्वी भाग पे, या तो उत्तर के भाग पे बैठे, ईशान कोण में बैठे, या पूर्व भाग में बैठे भवन के, वहां पर बैठने से एक रिलैक्स फील करता है, जो भी पढ़ता है उसे अच्छा याद होता है। लेकिन अगर आग्नेय कोण में अगर टेबल लगा करके आप पढ़ाई करते हो तो एक दिमाग का प्रेशर बनता है। हाँ, ये चीज मैं महसूस कर रही हूँ। मैं 2-3 सालों से अपना स्वाध्याय भी कर रही हूँ श्रमण संस्कृति संस्थान से, अपने आगे सिद्धांत प्रभाकर का कोर्स के लिए वो 2-3 साल से पढ़ रही हूँ, तो मुझे भूल बहुत रही हूँ ज्यादा। और मेरी बेटी भी जब वहाँ बैठकर काम करती है ऑफिस का, तो उस दिन बहुत ज्यादा वर्कलोड आता है उसके पास में, तो ये दिमाग में घूम रहा था मेरे क्वेश्चन कि क्लियर करूं मैं उसको। तो टेबल का मुख, हम बैठते हैं तो हमारा मुख रहता है पूर्व की तरफ है। अब थोड़ा सा जो दक्षिण द्वार है उससे दूर लगाया कीजिएगा आपके चेयर को, प्रयास करें। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो दक्षिण दीवार को छोड़ करके और दीवार से दूर अपने चेयर लगाया करें। दक्षिण दीवार नहीं, दक्षिण दीवार तो हमारे उधर अलमारी आ गई है, तो वहां पे जगह है ही नहीं है। लगाना नहीं है, लगाना भी नहीं है वहाँ। हाँ, तो बस वही जो टेबल रखा है अग्निकोण से थोड़ा सा दूर है, अग्निकोण से थोड़ा सा दूर है टेबल। जितना ज्यादा पूर्व की तरफ आप बढ़ेंगे, पूर्वी द्वार पर जितना ज्यादा उत्तर की तरफ बढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न जी, धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न ले रहे हैं हम आपसे, इसके बाद में समय की मर्यादा समाप्त हो गई है। उसके पहले मैं आपको एक बात दे दूं कि हमारा ये कार्यक्रम निरंतर चलता है, हर संडे को चलता है। हर संडे को आमंत्रित करते हैं हम किसी बड़ी सोसाइटी को, बड़ी संस्था को, किसी समाज के हिस्से को। अगर आप जयपुर
किसी संस्था से जुड़े हैं या जयपुर के क्षेत्र में किसी सोसाइटी से जुड़े हैं, या आपकी कोई छोटी सी एक कम्युनिटी है और आप चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी को इस प्रोग्राम का लाभ मिले विशेष रूप से, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी कम्युनिटी को हम आमंत्रित कर सके और फर्स्ट प्रायोरिटी आगे आपके कम्युनिटी की रहे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसी के साथ में सारा प्रोग्राम जो होता है ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी होता है। पिछले जितने प्रोग्राम हुए, आगे जितने प्रोग्राम और होंगे, सभी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर होते हैं। आप यूट्यूब चैनल को सर्च करके, और वास्तु के संबंध में काफी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल में बताते हैं, आप सुन सकते हैं, आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राकेश जैन हरकारा के नाम से यूट्यूब चैनल सर्च हो सकता है, या जो हमारे मैसेज आते हैं दैनिक जैन पंचांग, जो प्रतिदिन लगभग 1 लाख व्हाट्सएप नंबर पर जाता है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर भी जाता है, उसमें भी कई बार यूट्यूब चैनल का लिंक होता है, उसके माध्यम से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुंच सकते हो। एक पुण्यवाद जी आपका प्रश्न हो गया, धीरज जी आपका प्रश्न हो गया, लगभग सभी के प्रश्न हो गए हैं। किसी का प्रश्न हो गया? हेलो सर। हाँ सुरेंद्र जैन। क्या आपका परिचय दीजिए। सुरेंद्र जैन टॉक से। सुरेंद्र जी टॉक से। अंतिम प्रश्न सुरेंद्र जी टॉक का है। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हाँ आवाज कम आ रही है सर। वो हेलो सुरेंद्र जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, वो सोते समय सिर किस दिशा में करके सोना चाहिए बताया था, उस टाइम आवाज आना बंद हो गई थी इसकी। सोते समय हमें दक्षिण में या पूर्व में सिर करके सोना चाहिए। सुरेंद्र आपकी तरफ आ रहा है, लोग बोल रहे हैं आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है। पश्चिम में नहीं करना चाहिए क्या सिर? फिर पश्चिम में भी बचना चाहिए। पश्चिम में भी पश्चिम में बचना चाहिए थोड़ा सा। पश्चिम में नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मन में बेचैनी रहती है। अच्छा, मन में बेचैनी रहती है। धन्यवाद। और इसी के साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ में आज के इस कार्यक्रम में, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, और आशा करता हूँ इसी प्रकार आप हमेशा कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। अभी वर्तमान में 4 तारीख से लेकर के और 19 तारीख तक वास्तु शिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें दोपहर को 2 बजे हमें अलग अलग आचार्य भगवंतों का सानिध्य प्राप्त होता है। कल के कार्यक्रम में गणि न्याय का 185 भक्तेश्वरी माता जी का सानिध्य और मंगल देशना का लाभ प्राप्त होगा। कल शाम को 8 बजे इसी समय पर हमारा वास्तु शिक्षण शिविर की क्लास रहेगी, जिसके ऊपर भी कोई बहुत अच्छा एक टॉपिक लेंगे। उस टॉपिक के ऊपर ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो कल दिन के और शाम को कार्यक्रम में सभी लोग जरूर जुड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। तब तक के लिए हम सभी से इजाजत चाहेंगे। जय जिनेंद्र, जय और धीरज जी पाटनी को, शिवाजी को और जन सोशल ग्रुप सिद्धा को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक मिनट राकेश जी 1 सेकंड के लिए। अगले शनिवार को फिर से मैंने राकेश जी से निवेदन किया है कि जैन शशु ग्रुप के
के आना चाहते हैं। और आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अब के शनिवार को रात्रि 8 बजे से फिर अपन शनिवार को अब के आने वाले शनिवार को रात्रि 8 बजे से जैन सोशल ग्रुप और नॉर्थर्न रीजन के तत्वाधान में फिर से इसके साथ में एक प्रोग्राम और ऐड होगा। ये तो खाली वास्तु का था, आपका एस्ट्रोलॉजर यानी एस्ट्रोलॉजर भी साथ में, दोनों प्रोग्राम साथ में रहेंगे 8 से लेकर के 9 बजे तक का। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, तो वो जरूर आपके शनिवार को आप नोट करके रखिएगा। शनिवार को फिर से राकेश जी की हम सेवाएं लेना चाहेंगे, अगर ये हाँ भरते हैं तो, और हम लेंगे इनसे सेवाएं। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है लाइव, हाँ राकेश जी, वास्तु के ऊपर होता है। जो ज्योतिषी की बात है तो ज्योतिष में एक्चुअली क्या होता है, जब तक डेट ऑफ बर्थ टाइम लेते हैं चार्ट मैं लूंगा। हाँ मैं इसीलिए आज इसीलिए अनाउंस कर रहा हूँ और मैं मेरे ग्रुप में डालूंगा, उनसे डेट ऑफ बर्थ, उनका बर्थ ऑफ पैलेस और टाइमिंग, ये सब चीज नोट करके मैं डायरी में आपके पास एक दिन पहले भेजूंगा, सप्ताह 1 या 2 दिन पहले भेजूंगा। उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली अभी व्यस्तता चल रही है। अभी 19 तारीख तक बहुत ज्यादा व्यस्तता चल रही है, क्योंकि जो शिक्षण शिविर चल रहा है दिन का भी है रात्रि का भी है। तो भाई एक्चुअली राकेश जी फिर मैं आपको डिस्टर्बेंस करूंगा। एक्चुअली क्या आजकल के हर माता पिता को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता रहती है। वो सर्वप्रथम यही पूछना चाहेंगे कि मेरा बच्चा फाइनल ईयर कर चुका है, इंजीनियर का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है, सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुका है। धीरज, इसके लिए जब तक पत्रिका की स्टडी पूरी तरह से नहीं करते तब तक उसके बारे में बोलना सही नहीं होता है। अच्छा ठीक, पूरी स्टडी करने के बाद में फिर अगर बोला जाता है, हाँ, वह अच्छा परिणाम देती है। चलो ठीक है, जैसा आप उचित समझे, क्योंकि सबकी अलग अलग पत्रिकाएं होती है और उसमें एक समय दिया जाता है। और रही बात आपने कहा मैं पहले से डेट ऑफ बर्थ टाइम दे दूंगा, तो वो पॉसिबल है, लेकिन अभी 19 तक पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी काम का लोड बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा, तो अभी सिर्फ वास्तु का रखें, आगे हम ज्योतिष से संबंधित आगे रखेंगे, आपकी बात जरूर मानेंगे, आपकी बात को रखेंगे हम। पर आपके शनिवार को जरूर रखेंगे वास्तु का एक प्रोग्राम पूरा शनिवार को आपके बैनर तले आप प्रोग्राम रख दीजिएगा। चलो आपने अनुमति दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरे जितने भी आदरणीय मेरे मित्रगण, मेरे मामा जी, मेरे काठमांडू से मेरे मित्र, मेरे जोटवाड़ा के सदस्य, जो भी मेरे आदरणीय और मेरे दोस्त है, खासकर मेरे काठमांडू से सुभाष जी, राजेश सेठी, हमारे राजकुमार जी, रक्सर वाले राजकुमार जी मच्छी, और जिनका मैं नाम भूल गया, मैं लुहाड़िया जी मेरे सिद्धा ग्रुप के, और खास करके सीमा जी जिन्होंने आज मंगलाचरण, इतना अच्छा मंगलाचरण किया, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और खासकर धन्यवाद दूंगा राकेश जी हरकारा का, जिन्होंने इतना व्यस्तम समय में, आज ताज्जुब करोगे दोपहर में भी इनका एक इतना बड़ा वास्तु का एक प्रोग्राम था, वो शशांक सागर जी के सानिध्य में, उसके बावजूद उन्होंने समय निकाल करके आज 8 से 9 बजे तक अपन को समय दिया। और अगले शनिवार को फिर एक बार मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी जो समस्या है वो जरूर दूर करेंगे। और खासकर मेरे मामा जी दिल्ली से जुड़े हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मामा जी भी दिल्ली से इस कार्यक्रम में, मेरे को लफंडर मानते हैं वो कि पता नहीं ये क्या करता है, वो भी जुड़े हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे मामा जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत लोग जुड़े हैं मेरे जानकार, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और खासकर राकेश जी का जिन्होंने समय निकाला। जय जिनेंद्र आज के कार्यक्रम। सभी लोगों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा एक दैनिक जैन पंचांग ई पंचांग पिछले लगभग 3.5 साल से निरंतर जाता है, जो एक दिन पहले ही व्हाट्सएप पर चला जाता है, जिसके साथ लगभग 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं अभी तक। मैं चाहता हूँ आपके व्हाट्सएप पे भी वो ई पंचांग जरूर आए, क्योंकि ई पंचांग के साथ में प्रतिदिन एक वास्तु की टिप्स अवश्य जाती है। तो आप मेरे नंबर पर आप सिर्फ एड पंचांग टाइप करके सेंड कर देंगे तो वह नेक्स्ट डे से आपके नंबर पर पंचांग आना स्टार्ट हो जाएगा। कल तक के लिए मैं सभी से इजाजत चाहूंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित।